कहां से आएगा? तारों के नीचे से, बॉर्डर पार करके, इलीगल, गलत तरीके से ममता बनर्जी के पास पहुंचेगा तो ममता बनर्जी उसको शरण देंगी। कैसे देंगी? ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री हैं। बंगाल कोई अलग राज्य है, बंगाल कोई अलग देश है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं शुरुआत कर रहा हूं विनय सिंह जी, आप ही से। बांग्लादेशी शरणार्थियों पर या घुसपैठियों पर इतनी ममता क्यों? देखिए प्रत्युष भाई, एक बात स्पष्ट है, एक तो होती है संधियां, दूसरा होता है कानून। शिवम त्यागी, आपके पास आ रहा हूं। भाई, ममता दीदी कह रही है कि अगर कोई असहाय आएगा तो हम उन्हें यहां पर शरण देंगे। उन्होंने यूएन कन्वेंशन का जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, कोई असहाय यानी कि बांग्लादेशी अगर आएगा तो हम उसको शरण देंगे, ये कहती है ममता बनर्जी। कहां से आएगा? तारों के नीचे से, बॉर्डर पार करके, इलीगल, गलत तरीके से ममता बनर्जी के पास पहुंचेगा तो ममता बनर्जी उसको शरण देंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कैसे देंगे? ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री हैं। बंगाल कोई अलग राज्य है, बंगाल कोई अलग देश है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को यह अधिकार किसने दे दिया और कब बन गई वो प्रधानमंत्री? राज्य से बाहर निकल नहीं पाई, 4 कुर्सी दिल्ली में भर नहीं पाती हैं वो, और उनको लगता है कि नागरिकता देने का उनका अधिकार है। कैसे दे देंगी भाई वो नागरिकता? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वो केंद्र का अधिकार है, दे ही नहीं सकते। और दूसरी एक और चीज, ये वही ममता बनर्जी है ना कि जब सीए को लेकर हम आए थे और हम कहते थे कि भाई जो 5 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, 5 माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है हमारे पास के देशों में, उनको हम यहां लाना चाहते हैं। उन पर तो बड़ा चीख चिल्ली कर रहे थे, कहते थे बिल्कुल नहीं आने देंगे हम उनको। आप क्यों ला रहे हो? धर्म के आधार पर क्यों ला रहे हो? नहीं लाना चाहिए। मतलब अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में पिट रहा है, जैन पाकिस्तान में पिट रहा है, बौद्ध पाकिस्तान में पिट रहा है, सिख पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं बेटियों को उनको उठाया जा रहा है, अगर उनको केंद्र सरकार लेकर आती है तो ये कहते हैं कि मत लाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये कहते हैं कि बांग्लादेशियों को हम लेकर आएंगे। ममता बनर्जी पहली बात ला नहीं सकती। और जहां तक बात यूएन कन्वेंशन की जिसकी वो बात कर रही है, उसको आप ऑलरेडी बता चुके हैं ना, उस पर हिंदुस्तान के साइन है और हम उसके लिए बाध्य भी नहीं है। बात तो सही है। विषय बहुत साफ है। ठीक है, ये इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति चाहता हूं। विनय सिंह जी, फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी ममता क्यों बरस रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घुसपैठियों पे तो दया दिखाने की बात और सहमर्मिता की बात नहीं हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि शरणार्थियों के लिए अगर कोई सिंपैथी दिखाना हो तो ममता बनर्जी शरणार्थियों के लिए सिंपैथी दिखाएंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हम जानते हैं कि किसी भी जगह कहीं विषम परिस्थिति में उनका कहना है असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें जगह जरूर देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्लियर है, नो डाउट। असहाय लोगों के पक्ष में जी उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक ही कही है। असहाय लोगों के पक्ष में हमेशा मतलब असहाय लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जहां से आना चाहेंगे यहां पर उनको बसने दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके ममता बनर्जी हमेशा सोचती है और बोलती है। ठीक है, असहाय लोगों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको याद होगा विनय जी, 2005 में ममता बनर्जी का स्टैंड सदन के अंदर क्या था? याद है? मैं आपको बताऊं एक बार फिर से। 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा में कहा था कि बंगाल में, सुन तो लीजिए सर, 1 मिनट सुन लीजिए, बंगाल में घुसपैठ आपदा बन गया है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर लिस्ट है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर सदन में कब इस पर चर्चा होगी। और उस वक्त दीदी इतने गुस्से में थी कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की तरफ दस्तावेज भी उड़ा दिए थे और उन्होंने गुस्से में इस्तीफा भी दे दिया था। ये वही दीदी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आज भी ये वही दीदी है, लेकिन स्टैंड में फर्क। क्यों सर?
स्टैंड में फर्क बिल्कुल नहीं है। घुसपैठ को तरजीह आज जो भी नहीं दीदी दी जाती है, तो 2005 में जो दीदी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को देश के लिए सबसे खतरनाक मानती थी, इस पर सदन में बहस चाहती थी, वही आज कह रही है कि हम उनको जगा देंगे। हम घुसपैठियों के ऊपर समर्थन आज भी नहीं किया जाता है, मगर असहाय लोगों को पनाह देना और घुसपैठियों को के पक्ष में रहना, अच्छा, ये दो बात एक नहीं है। और सीएए वगैरह की जो बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से उठाया जाता है वो संपूर्ण राजनीतिक रूप से दोनों बयान हमने दर्शकों के सामने रख दिए। 2005 की ममता दीदी, जो 2024 की ममता दीदी हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, जरा ये बताइए, जिस यूएस कन्वेंशन का जिक्र ममता दीदी ने यहां पर किया है, उसमें है क्या? और चूंकि भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, तो क्या हम इसके लिए बाध्य हैं? बिल्कुल प्रत्युष, पहले तो मैं विनय जी को भी सुन रहा था और जितने तमाम जो मेहमान हैं, ये जो तर्क रखे जा रहे हैं, इसके अंदर राजनीति ज्यादा है, व्यावहारिकता कम है। सबसे पहले इसका व्यावहारिकता पहलू समझना जरूरी है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है, वो एक सीमा समझौते के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुकी है, फेंस बॉर्डर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से आना चाहता है तो उसे इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट से आना पड़ेगा, और जिसके लिए बीएसएफ दरवाजा खोलेगा, वहां से बीजीबी यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग बोर्ड फोर्स है वो उसे आने देगा, तभी वो आ सकता है। ऐसे में ममता दीदी पता नहीं किसे बुलाने की बात कर रही हैं। यूएन कन्वेंशन और यूएन रेजोल्यूशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ममता दीदी इससे पहले 2018 के अंदर जो माइग्रेंट डे का कार्यक्रम था, उसके अंदर यूएन रेजोल्यूशन का जिक्र कर चुकी हैं। दिसंबर 2000 का ये यूएन रेजोल्यूशन था। हालांकि कोई रेजोल्यूशन किसी भी सदस्य देश के ऊपर बाध्य नहीं होता है। जहां तक यूएन कन्वेंशन की बात है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूज है 1951 वाला, उसके ऊपर भारत ने ना तो दस्तखत किए हैं, ना भारत ने उसको रेटिफाई किया है। यानी भारत पर वो किसी तरीके से बाध्य नहीं है। हालांकि आमतौर पर यूएन के कन्वेंशन के अनुसार जो कन्वेंशंस होते हैं, जो संधियां होती हैं, वो बाध्यकारी होती हैं, लेकिन चूंकि भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए वो बाध्यकारी नहीं है। इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है उसमें राजनीति ज्यादा है, व्यावहारिकता कम है किसी भी उसके लिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रत्युष इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि जिस विषय की बात ममता बनर्जी कर रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सेंटर का विषय है। बिजनेस एलोकेशन रूल्स जो हैं वो निर्धारित हैं, जिसके अंदर सेंटर के सब्जेक्ट, स्टेट के सब्जेक्ट और संवर्ती सूची के जो विषय हैं वो पूरी तरह से निर्धारित हैं भारत के संविधान के अंदर। जी, राजनीति के जा रहे विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, क्या बांग्लादेशियों को सीधे परमिट दे देना चाहिए कि आ जाइए साहब, वेलकम है आपका? पहले तो ये जो संघ और भाजपा ने एक नैरेटिव फैला रखा है, साहब बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, क्राइम फैल गया, मैं इससे हटकर क्या थोड़ी बात करनी चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा कनाडा की, कुछ सिलेक्टिव देश, यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिन्होंने पिछले 70 साल 100 साल में इमिग्रेंट्स को आने दिया और इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वो अपने देश में पीड़ित हैं। मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा। तो ये एक ट्रेंड होता था कि इमिग्रेशन के लिए आप कनाडा में या अमेरिका में, यूरोप में अप्लाई करते, बहुत से लोग। इंडिया के अंदर वी हैव अफगान रिफ्यूजीज, हमारे यहाँ पे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, आज से नहीं है, मिसेस गांधी के टाइम से हैं, क्योंकि भारत एक देश था तो हमने कई जगहों पर अपनी पावर को दिखाया। एंड इट इज जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन होता है, भारत एक देश था, अपनी प्रेजेंस दिखाता है। भारत एक देश था। मिसेस गांधी के बारे में मैंने पैलेस्टीन की बात कही, भारत एक देश था। नहीं प्लीज, आई डोंट नीड योर कमेंट। भारत एक देश था। I'm not giving you any certificate. I'm just asking. I talked of Mrs. इंदिरा गांधी, तो वो था मैं बात। तो पैलेस्टीनियन भारत एक देश था, इंदिरा गांधी के साथ नहीं था। इंडिया इज इंदिरा नहीं था। वो उसके मैं अभी आ रहा हूँ ना, वो अभी क्या देश का हाल है वो तो हम सबको। अरे अभी देश का हाल है, लेकिन देश है अभी भी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।